ईसा के जन्म के 327 ईसा पूर्व के पहले मगध साम्राज्य पर नंदवंश के राजा धनानंद का शासन हुआ करता था। उत्तरी हिमालय से लेकर दक्षिणी से गोदावरी तथा पश्चिमी में सिंधु से लेकर पूर्व के इतने विशाल मगध साम्राज्य का अधिपति सम्राट धनानंद एक लालची राजा था। धन पर आनंदित होने वाले धनानंद ने अपनी प्रजा पर तरह तरह के कर लगा के रखे थे। कहा जाता है कि धनानंद ने इसी धन से 99 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का विशाल भंडार भर लिया था। वह छोटी छोटी वस्तुओं पर बड़े बड़े कर लगाकर जनता से बलपूर्वक धन वसूल करता। परिणाम स्वरूप जनता धनानंद के शासन के खिलाफ हो गई। चारों तरफ वही और गुस्से का वातावरण बनने लगा। आर्यावर्त के इस महाजनपद मगध राज्य के सीमाओं पर इस समय यूनानी वन सैनिकों तलवारें लिए खड़े थे, पर सत्ता के मद में चूर धनानंद को इससे तकनीक भी फर्क नहीं पड़ा था। इसी महाजनपद मगध साम्राज्य के सीमावर्ती नगर में एक साधारण ब्राह्मण आचार्य जनक रहते थे। चाणक्य को इस हर वक्त अपने देश की चिंता सताती रहती थी। चाणक्य के मित्र सक्टार धनानंद के दरबार में बड़े ओहदे वाले मंत्री थे। अतः चाणक्य ने सक्टार के साथ मिलकर राजा धनानंद के शासन को उखाड़ फेंकने की योजना बनाई। पर इस योजना की खबर महामत्य देवीदत्त के पास पहुंच गई। ये देवीदत्त मगध के राजा धनानंद के खास मंत्री थे और अपने चाणक्य उसने सक्टार की बनाई गई योजना धनानंद को बता दी। अपने खिलाफ चल रही योजनाओं को सुनकर मगध सम्राट धनानंद ने तुरंत मंत्री सक्टार और आचार्य चाणक्य को बंदी बनाने का आदेश दिया। संपूर्ण राज्य में यह खबर फैल गई कि राजद्रोह के अपराध में एक ब्राह्मण की हत्या की जाएगी और इसी के साथ आचार्य चाणक्य का कटा हुआ सर राजधानी के चौराहे पर टांग दिया गया। अपने पिता के सर को कटे हुए देखकर चाणक्य के आंखों में आंसू टपक रहे थे। उस वक्त चाणक्य की आयु मात्र 14 वर्ष की थी। रात के अंधेरे में चाणक्य ने राजधानी के खंभे पर लटके अपने पिता के शव को नीचे उतारा और एक कपड़े में लपेटा। पुत्र चाणक्य ने अकेले अपने पिता की दाह संस्कार किया और कौटिल्य ने गंगा का जल हाथ में लेकर शपथ ली कि हे माँ गंगे, जब तक हत्यारे धनानंद से अपने पिता की हत्या का प्रतिरोध नहीं लूंगा तब तक पकाई हुई कोई वस्तु नहीं खाऊंगा। जब तक महामात्य के रक्त से अपने बाल नहीं रंग लूंगा तब तक अपना आस्का खुली ही रखूंगा। मेरे पिता का दर्पण तभी पूर्ण होगा जब तक कि हत्यारे धनानंद का रक्त पिता के रक्त से पर नहीं चढ़ेगी। ये यमराज, अपने धनानंद का नाम अपने लेखे से काट दो, क्योंकि उसकी मृत्यु का लेख अब मैं खुद ही लिखूंगा। या डर था या भय पर चाणक्य ने महाजनपद मगध साम्राज्य को छोड़कर तक्षशिला की ओर प्रस्थान किया और इसी तक्षशिला में चाणक्य ने अपने ज्ञान के झंडे बुलंद किए और इसी ज्ञान के दम पर चाणक्य तक्षशिला के महाआचार्य बन चुके थे। उनके ज्ञान की ख्याति नगर नगर में फैलने लगी, पर चाणक्य की निगाहें तो मात्र एक वीर को खोज रही थी, एक ऐसे वीर को जो मगध के साम्राज्य की नींव हिला के रख दे, एक ऐसा महावीर जो सम्राट धनानंद को मारकर मगध साम्राज्य का महाधिराज बनकर चाणक्य के सपनों को हकीकत में बदलने की सामर्थ्य रखता हो। और इन्हीं दिनों चाणक्य अपने आसपास जंगल के रास्ते तक्षशिला विश्वविद्यालय की ओर जा रहे थे। तभी जंगल में कुछ बच्चे राजा प्रजा का खेल खेल रहे थे। तभी चाणक्य की निगाहें उस राजा पर बने बच्चे पर जाती है। चाणक्य की ये जिज्ञासा हुई कि ये जानने की ये खुले विचार, ऊंची प्रतिभा और महान कद काठी का ये महावीर आखिर कौन है। चाणक्य उस बच्चे की ओर बढ़ रहे थे। तभी जंगल में एक चीता आ पहुंचा। चीते को देखकर सारे बच्चे भाग गए, पर वो राजा बना हुआ वीर बालक झट से अपनी तलवार निकालकर चाणक्य की ओर बाघ के सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। चीता के चाणक्य तक पहुंचने से वीर चीते से भिड़ गया और उसने चीते को धराशायी कर दिया। इस वीरता से चाणक्य अति प्रसन्न हुए। चाणक्य ने वीर से पूछा, तुम इतने वीर और साहसी कैसे बने। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो अगले पार्ट में। जो लोग इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंचता रहे।